श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जी जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री राधे जय श्री कृष्ण। परम मंगलमय अकारण करुणा वाले देखो भक्तवांछा कल्पतरु रंजित विरंजित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण की ये वांगमयी मूर्ति ये श्रीमद् भागवत कथा अकारण करुणा कारक 61,800 और प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरण धुंदों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। प्रशोभानंदिनी श्री बरसाने वाली किशोरी जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। कथा पांडाल में विराजमान उपस्थित समस्त श्रोताजन संतजन भक्तजन विद्वतजन और भागवत रस की रसमयी माताएं देवी स्वरूपा बहनें आप सभी के हृदय में विराजमान उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ बंधन करता हूँ क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। भागवत में प्रवेश करने से पूर्व ये बताते हैं कि सर्वप्रथम 3 शब्द हैं उनको याद कीजिए। 3 शब्द कौन से? बोध, ज्ञान और प्रेम यानी सेवा। आपके यहाँ श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो रही है यानी कथा सप्ताह पर्यंत होने जा रही है तो आप सर्वप्रथम ये बोध करो कि श्रीमद् भागवत क्या है, भागवत का स्वरूप कैसा है, भागवत क्यों की जाती है, इसके करने से हम जीवों को क्या लाभ प्राप्त होता है। ये पहले जानो, स्वरूप को समझो कि भागवत क्या है। और जब भागवत का तुमको बोध हो जाएगा फिर तुम्हारे अंदर प्रेम जगेगा और प्रेम जगेगा तो तुम्हारे हृदय में सेवा का भाव पैदा होगा और आप हृदय से समर्पण हो जाओगे। इसीलिए अभी आपके यहाँ कोई साधारण कोई महान विद्वान महापुरुष आकर के अगर बैठ जाए आप उसे जानते नहीं तो आप बोलेंगे नहीं उसे
और जैसे ही जान जाओगे ये बड़े विद्वान हैं, संत हैं, तो आपको बोध हो गया, आप जान गए, तो आपके हृदय में प्रेम जगेगा, और प्रेम जगेगा तो सेवा का भाव समर्पण हो जाएगा। इसलिए भागवत का स्वरूप समझो। भागवत क्या है, भागवत किसे कहते हैं, भागवत की परिभाषा क्या है? तो भगवतः स्वरूपम इदम भागवतम, यानी जो भगवान का स्वरूप है उसको भक्तो भागवत कहते हैं। पहली परिभाषा याद कीजिए। दूसरी परिभाषा भगवतः स्वरूपम इदम भागवतम, यानी भगवान ने जो कुछ कहा उसको भागवत कहते हैं। भगवतः प्रोक्तम इति भागवतम, यानी भगवान ने जो कुछ भी कहा है उसी को भागवत कहते हैं। भगवतः स्वरूपम इदम भागवतम, और भगवान का जो स्वरूप है उसको भागवत कहते हैं। अब भगवान किसे कहते हैं? भगवान की क्या परिभाषा है? हमारी भगवान कौन है, कहाँ मिलते हैं वो परमात्मा, वो ईश्वर कहाँ विद्यमान है, वो परमात्मा कहाँ रहता है, किसको दर्शन देते हैं? तो ऐसे परमात्मा किसे कहते हैं? हम परमात्मा की परिभाषा क्या है, परमात्मा किसे कहते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यशसः धर्मः श्रिय ज्ञान वैराग्यो चैव खडनाम इति विरह। ऐश्वर्य, अभी ऐश्वर्य किसे कहते हैं? जिसे किसी से कुछ मांगने की जरूरत न पड़े उसे ऐश्वर्यवान कहते हैं। जब दुष्ट दुशासन द्रौपदी के केस को खींच करके लाया और उसकी साड़ी को खींचते खींचते 10,000 हाथियों की ताकत वाला द्रौपदी की साड़ी को खींचते खींचते थक गया, लेकिन साड़ी कम नहीं हुई, उसे कहते हैं ऐश्वर्यवान। जब वो परमात्मा देता है ना तो कभी किसी की कमी नहीं पड़ सकती है। ऐश्वर्य समग्र, समग्र किसे कहते हैं? समग्र माने संपूर्ण, जिसमें संपूर्ण यश, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य जिसमें विद्यमान हो उसे परमात्मा कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। भगवान शब्द में बान प्रत्यय लगा है, और बान प्रत्यय तभी लगता है जब किसी के पास में कोई वस्तु होती है, जब किसी के पास में कोई पदार्थ उपलब्ध होता है, तभी ये प्रत्यय लगता है। व्याकरण की दृष्टि से बान प्रत्यय तभी लगता है। आपके पास रूप है तो रूपवान, आप पर विद्या है तो विद्यावान, आपके पास चरित्र है तो चरित्रवान, आपके पास धन है तो धनवान। अगर नहीं है ना तो नहीं लगेगा। रावण के पास, रावण विद्वान तो था लेकिन विद्यावान नहीं था, इसलिए हनुमान जी को रावण को विद्वान तो कहा लेकिन विद्यावान नहीं, और हनुमान जी को विद्यावान कहा, विद्यावान कहा। क्यों? क्योंकि वो विद्या रावण के जीवन में उतरी नहीं, और हनुमान जी ने उस विद्या को ग्रहण किया और उसके अनुसार उसका अनुकरण किया और उसके बताए हुए अनुसार उन नियमों का पालन किया। इसलिए धर्म यज्ञम कश्यामि ज्ञानम च वैदिकम, ये परमात्मा की कथा बड़ी अलौकिक है, बड़ी विचित्र है। भगवान उसी को ही मिलते हैं। तुलसीदास बाबा ने भी पहले ही रचित कर दिया है। एक बात बताओ, हमको बस अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है, अपने अंदर स्वयं को खोजने की आवश्यकता है। अपने ऊपर, अपने आप में रिसर्च कीजिए कि आखिर मुझे इस दुनिया में परमात्मा ने भेजा है तो क्यों? मेरा औचित्य क्या है, मेरा सर्वस्व क्या है, मेरा सामर्थ्य क्या है, इस धराधाम पर मेरा अवतार क्यों हुआ है? आखिर हमको इस दुनिया में परमात्मा ने भेजा है तो हमारा कुछ न कुछ कारण होगा। लेकिन आप लोग कर्म करने में स्वतंत्र हैं। परमात्मा ने आपको भेजा है तो वो परमात्मा आपको बार बार स्मरण नहीं दिलाएगा, वो परमात्मा आपको बार बार नहीं टोकेगा। इसीलिए अपना अस्तित्व जानो, अपना सर्वस्व जानो। हाउ आर यू? आखिर मैं कौन हूं? आखिर मेरा
औचित्य क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों आया। अरे आपने गर्भ में किए थे बाधे, गोविंद राधे भक्ति ही करूंगा किंतु भूल गए बाधे। क्या तुम्हारे हृदय में भक्ति नहीं, अपने आप से परमात्मा को जोड़ते, अपने आप से उस परमात्मा का संबंध बना लीजिए। इस लोक के सुगम भक्ता, इस लोक में विषम भोग करके अंत में आप परमात्मा के धाम को विराजमान हो जाओगे, आप अंत में परमात्मा के धाम को प्राप्त कर जाओगे। इसलिए आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अगर कथा को आपने सुना और सुनने के साथ साथ में अगर आपने उस कथा को जीवन में उतार लिया तो आपको कथा लाभ देगी। मैंने ऐसे न जाने कितनों को देखा है कि उन्होंने न जाने कितनी कथाएं श्रवण की हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है। कथाएं रोज सुनते हैं, भजन रोज करते हैं, लेकिन न तो जीवन में काम कम हुआ, न क्रोध कम हुआ, न वासनाएं कम हुई और न अहंकार कम हुआ, न मद कम हुआ। तो फिर इस कथा का सार्थक क्या निकला, इस कथा का सार क्या निकला। अगर आपने उस कथा को श्रवण किया है तो फिर आपके हृदय में आपके प्रति, परमात्मा के प्रति समर्पण होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। ये भगवान की कथा तो ज्ञान वैराग्यम ज्ञानम चिरहितव्यम, ये परमात्मा की कथा काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुलचेतसा, ये भगवान की कथा को तुम्हारे हृदय में अगर एक बार भी जम गई, परमात्मा की कथा में एक बार भी अगर आपके हृदय में भक्ति का बीज अगर जम गया तो ये वो तो निरंतर दिनादिन बढ़ता रहता है। फिर वो संसार से खत्म हो जाओगे, हमारा संसार से कोई संबंध नहीं रहेगा। संसार में रहो तो जैसे जल में कमल का फूल रहता है ना, जैसे कीचड़ में कहीं पर भी समुद्र में जल में जैसे कमल का फूल खिला रहता है, तो जल से रहते भी जल का स्पर्श नहीं कर पाता है। ऐसे ही संसार रूपी जल में रहो, संसार रूपी समुद्र में आप रहो तो सही, लेकिन सभी से विरक्त, हृदय से समर्पण, हृदय में वैराग्य, यही जीव का सार्थक धर्म है, यही परमात्मा का औचित्य धर्म है। अगर आपने उस ईश्वर को पहचान लिया, अगर आपने उस परमात्मा को पहचान लिया तो आपको परमात्मा कहीं नहीं है, आपके पास में, आपके हृदय में ही वो परमात्मा विराजमान है। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, ये अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। ये आपकी मंजिल कहाँ है, तुम्हारा ठिकाना क्या है। अरे जाएगा जब तू यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। इसलिए काम करना है, कर ले कमाई कुछ ऐसी जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में काम आ सके, मुश्किल पड़े तो राह में काम आ सके। इस शरीर रूपी धन, जिसने भगवान रूपी धन कमा लिया है, उसको जीवन में किसी बात की चिंता नहीं। तुम अपने आप को पहचानो, अपने आप को स्मरण करो, अपनी चेतना को जागृत कीजिए, अपने आप को खोजो, अपने आप पर रिसर्च कीजिए कि आखिर मेरा इस दुनिया में जन्म हुआ है तो क्यों। आपका जन्म विषय भोगों के लिए नहीं, इस मनुष्य जन्म विषय भोगों के लिए नहीं। बड़े बड़े यत्न करने के बाद, बड़े बड़े पुण्य करने के बाद 84 लाख योनियों से एक मानव जन्म मिला है। आपको बड़े भाग्य पावा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पावा। इस संसार रूपी सागर से मानव रूपी जीव ने अपने आप को पहचान लिया, अपना अस्तित्व जान लिया, तो उसको परमात्मा से दूर नहीं रह सकता है। परमात्मा उसके हृदय में विराजमान है। इसीलिए ये शरीर का है ना, शरीर माध्यम धर्म खल साधनम, ये शरीर धर्म की साधना
बना है, धर्म की स्थापना के लिए बना है। अरे आपका प्रादुर्भाव हुआ है, आपका जन्म इसीलिए हुआ है कि अपने संस्कारों को जागृत कीजिए, अपने आप को संस्कारों में बांधो। और जब तुम्हारे अंदर जब आप संस्कार में बन जाएंगे तो तुम संस्कृति और सनातन और राष्ट्र की रक्षा कर जाओगे। इसीलिए सनातन को पहचानो, अपने हिंदुत्व राष्ट्र को पहचानो, अपने ग्रंथों को पढ़ो, अपने ग्रंथों को अवलोकन करो। आपका परम ध्येय, परम उद्देश्य यही नहीं है कि विषय भोगों में लगे रहो। विषय भोग जीव का परम लक्ष्य नहीं है, जीव का परम चरम लक्ष्य नहीं है। जीव का परम लक्ष्य कैसे भी करके उस परमात्मा को प्राप्त कर ले। जीव का परम लक्ष्य कैसे भी करके उस परमात्मा की प्राप्ति करा दे, यही तो है। और ये साक्षात ये भागवत अमृत से भी बढ़कर के है। भक्तों, ये भगवान की कथा, ये भागवत रूपी अमृत हर किसी को सुलभ नहीं होता है। जब स्वर्गात ऋषिगणों को, राजा परीक्षित को जब सुखदेव जी महाराज ये कथा श्रवण करा रहे थे, ये कथा सुना रहे थे, तो जैसे सुनाने के लिए तैयार हुए तब तक देवलोक से देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए और उन्होंने सुखदेव जी महाराज को दंडवत साष्टांग प्रणाम किया। तो सुखदेव जी महाराज तुरंत समझ गए देवताओं कि आपके इस दंडवत प्रणाम के अंदर कुछ न कुछ छिपा है, और मैं जानता हूं क्या छिपा है, क्योंकि आपने एक बार ऐसे ही प्रणाम दधीची ऋषि को भी किया था, मुनि दधीची को भी किया था, और आपने उस प्रणाम के बदले में आपने उनसे उस शरीर को मांग लिया, आपने उनकी अस्थियों को मांग लिया। देवताओं, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग कहे शब्द रीति। ये स्वार्थ रूपी संसार है और आप स्वार्थ के बिना तो यहां आ नहीं सकते हो। बताओ क्या स्वार्थ है, आप क्या चाहते हो? देवताओं ने कहा, एवं विनमयी जाति सदा राजा प्रवीयताम तपस्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। हे गुरुदेव, आप हमको सिर्फ और सिर्फ ये श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करा दो, और इसके बदले में आप हमसे अमृत का कलश ले लीजिए। जब जैसे ही अमृत का कलश को लेकर के देवता आए तो सुखदेव जी महाराज ने कह दिया, हे देवताओं, को काचे को मड़न महान। अरे देवताओं, कहां कांच और कहां मणि? कांच मणि की बराबरी कैसे कर सकता है? याद करो देवताओं, सुखदेव जी महाराज ने भागवत रूपी अमृत को मणि कह दिया है और उस अमृत को कांच कह दिया है। इसीलिए देवताओं, अगर आप भक्त बन करके आते, ऋषि बन करके आते, उपासक बन करके आते, तो जरूर मैं आपको ये भागवत रूपी अमृत पिलाता, लेकिन नहीं, आप क्या बन करके आए हो? अभक्तास्तास विद्याय न ददौश कथामृतम्। आप अभक्त बन करके आए हो, इसीलिए कथा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। जाइए यहाँ से। और देवताओं को राजा सुखदेव जी महाराज ने आज देवताओं को बहा दिया और भागवत रूपी अमृत का पान नहीं कराया। हे भक्तों, जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए स्वयं ब्रह्म परमात्मा ने 4 अवतार लेने पड़े, जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए उस अखंड अनित्य परमात्मा को 4 अवतार लेने पड़ गए, आज उस सुखदेव जी महाराज ने उस अमृत को कैसे त्याग दिया और उस अमृत से निकल करके ये श्रीमद् भागवत रूपी अमृत को बता दिया है। देवताओं, आप जाइए, ये आपके विषय की बात नहीं है। अब आप ही दिमाग लगा लीजिए भक्तों कि भागवत रूपी अमृत
उस अमृत से भी बढ़कर के कितना श्रेष्ठ होगा ये आप स्वयं सोच लीजिए। ये भागवत रूपी अमृत, अच्छा ऐसी क्या विशेषता, ऐसी क्या विशेषता थी कि देवताओं ने, सुखदेव जी महाराज ने उस अमृत को त्याग कर दिया और भागवत रूपी अमृत को उससे भी श्रेष्ठ बता दिया। संसार रूपी अमृत जान लीजिए विशेषता, कोई कथा के अंदर बातचीत नहीं करेगा, पूरे मनोयोग से कथा को श्रवण कीजिए। भले ही आप 10 मिनट कथा को सुनिए, लेकिन पूरे मनोयोग से कथा को पान कीजिए। और इधर इधर अवमत रहे, कथा में मन नहीं लग रहा तो स्वयं नष्टा प्राण नष्टा। इसीलिए 10 मिनट कथा को सुनो, लेकिन पूरे मनोयोग से सुनो। मन नहीं लगता है तो कथा मत सुनिए, लेकिन जहां जितना भी सुन सकते हैं उसको पूरे मन से सुनिए उस कथा को, और जीवन में उतारने के साथ साथ तब जाके वो कथा लाभदायक होती है। आइए पूरे प्रसंग पर। राजन परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं, पूछते हैं कि हे गुरुदेव, ऐसा भागवत रूपी अमृत उससे भी बढ़कर के क्या था? तो सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित श्रवण कीजिए, संसार रूपी अमृत दीर्घ जीवी बनाता है। क्या बनाता है? दीर्घ जीवी। और भागवत रूपी अमृत दिव्य जीवी बनाता है, दिव्य जीवी। संसार रूपी अमृत को आप पान कीजिए और 100 साल तक पड़े रहो, आपको कोई जानकारी नहीं है तो क्या, आप दीर्घ जीवी तो जीवन हुआ, आपका जीवन दीर्घ जीवी तो हो सकता है, लेकिन दिव्य जीवी नहीं। और दिव्य जीवी तभी जीवन होगा जब आपने भागवत रूपी अमृत को प्राप्त कर लिया है, तब आपका जीवन दिव्य जीवी बन जाएगा। दीर्घ जीवी कौन थे? जिनका जीवन दिव्य था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस मात्र 39 वर्ष भारत में रहे, उनको पूरा विश्व जानता है, उनका जीवन था दिव्य। स्वामी विवेकानंद वे भी 32 वर्ष भारतवर्ष में रहे, आज उनको पूरा विश्व जानता है, उनका जीवन दिव्य था। तो समझ जाइए कि भागवत आपको दिव्य जीवी बनाती है और अमृत दिव्य जीवी बनाता है। इसलिए आप सभी कथा को पान करते रहिए और उस कथा को जीवन में स्मरण करते चलिए और उस कथा को बताइए, मार्ग की अनुसरण कीजिए, तब जाकर के कथा आपको कल्याण देती है, तब जाकर के कथा वो सार्थक होती है। राधे श्री